गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनीश्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी मेटल सेक्टर में क्या चल रहा है। तो जो रिसेंटली हलचल दिखाई दे रही है हमको निफ्टी मेटल सेक्टर में, वो टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म में है, वो जान लेते हैं। और उस वो जानने से पहले ये देखते हैं कि ओवरऑल जो यूएस का टैरिफ है उसके वजह से ये सेक्टर पे कितना अफेक्ट हो रहा है। और देख सकते हैं कि हम लोग ये डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है यूएस के टैरिफ की वजह से। और निगेटिव सेंटिमेंट्स टर्न हो रहे हैं और लोअर शेयर प्राइस भी लोअर हो रहे हैं। और ओवरऑल एक्सपोजर अगर देखा तो जो अलग सेक्टर है उससे कम है। अ, इस पे अफेक्ट हो रहा है वो इंडेक्स, मेटल इंडेक्स पे। लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन दिया है मार्केट ने, वो बेरिश था, निगेटिव था। और हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स पे वोलेटिलिटी दिखाई दे रही दिया हमको रिसेंटली। और ये लगातार 5 वीक ये निगेटिव चल रहा था ये इंडेक्स, और इंडेक्स के रिलेटेड जो भी जितने भी स्टॉक्स थे। लेकिन जो ये पर्टिकुलरली वैसी स्टॉक्स पे इसका अफेक्ट बेरिश मूवमेंट दिखाई दिया जो डायरेक्टली यूएस एक्सपोर्ट रिलेटेड थे। और जिनका लो यूएस एक्सपोर्ट लो था, उस पे इतना जो डोमेस्टिक इंडियन मार्केट रिलेटेड सर्व कर रहे थे उस पे इफेक्ट कम दिखाई दिया हमको। तो हम लोग देख सकते हैं कि कल के दिन 4 तारीख को, 4 अगस्त को, इसमें अच्छी खासी रैली दिखाई दी ये इंडेक्स में, निफ्टी मेटल इंडेक्स में। और ये अराउंड 2.5 के आसपास ये मतलब जंप किया। और इसके रिलेटेड स्टॉक्स भी अच्छे खासे भागे। अगर हमने कंपेयर किया कि ओवरऑल जो ये था रैली थी, वो ऑलमोस्ट ये रेंज बाउंड थी। लेकिन कल के दिन ये अच्छे खासे इसमें ये मूवमेंट दिखाई दी। और अगर हमने हीट मैप देखा कल के दिन का, तो पूरा ग्रीन था ये मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे वो बेरिश थे, लेकिन फॉर डे टाइम फ्रेम में पॉजिटिव था। अगर वीकली देखें तो मिक्स है पूरा रिएक्शन। और इसके वजह से मतलब जो ओवरऑल जो 5 वीक का जो ये लोअर चल रहा था, वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा था। लेकिन ये शॉर्ट टर्म ही लग रहा है। पर ये ओवरऑल क्यों हुआ, तो उसके वजह से है कि यूएस के डॉलर है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ। और उसके वजह से इसका अफेक्ट पड़ा। और ओवरऑल इम्प्रूव ग्लोबल सेंटिमेंट है वो थोड़े पॉजिटिव दिखे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला डोमेस्टिक बायर्स के वजह से। और अपकमिंग जो आरबीआई एमपीसी मीटिंग है उसके वजह से उसके रिलेटेड थोड़े होप्स है, फेवरेबल पॉलिसी आने की संभावना है। तो उसके रिलेटेड थोड़ी जानकारी ले सकते हैं हम। और और ये जो दिख रहा है वो शॉर्ट कवरिंग है। लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आगे जाके कितना टैरिफ होगा, कितने ट्रम्प चचा और क्या फेंकते हैं और क्या स्टेट्समेंट देते हैं, उस पे भी तो उससे भी थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। पर ओवरऑल जो है वो शॉर्ट टर्म है। 5 वीक लूजिंग स्ट्रिक के बाद ये पॉजिटिव मूवमेंट दिखा, ऑप्टिमिस्टिक ओवरऑल इन्वायरमेंट है। पर हाँ, वोलेटिलिटी तो है ही। अगर हम ओवरऑल अगर सेक्टर्स के इंडिविजुअल स्टॉक देख सकते हैं, तो हमको जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टॉक्स पे ध्यान लगा के रखिए। यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है। नॉट श्योर के आगे आने वाले वीक में या शॉर्ट टर्म में कितना ये मोमेंटम होता है या नहीं। लेकिन ये स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं हम। अदानी एंटरप्राइज तो ओवरऑल अगर कल के लिए अभी पॉजिटिव था, तो लेकिन ओवरऑल निगेटिव ट्रेंड में है। हिंदुस्तान जिंक है, या फिर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है, वेदांता है, जिंदाल स्टील है। यहाँ पे छोटा एक वनडे स्ट्रिक में पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दिया है। तो ये स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं कि पर वो प्रिकॉशंस लेके ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ सेंटिमेंट अगर बाजार में फिर से निगेटिव होता है तो फिर से वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। निफ्टी मेटल रिलेटेड शॉर्ट जो रिकवरी दिख रही है वो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है। ये शॉर्ट टर्म जो
पॉजिटिव मूवमेंट दिखा है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं, फिर आगे वाले एटलीस्ट ये वीक तक कैसा होता है वो उस पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। थैंक यू।